हर व्यक्ति चाहता है कि अपने पैसे को कहीं गुना करे, लेकिन उसको ये नहीं पता कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें ताकि हमारा पैसा कहीं गुना हो सके। वो सिर्फ अपने पैसे को ये सोच के इन्वेस्ट करता है कि मैं अपने सैलरी अकाउंट में पैसा आता है उसको मैं बैंक में जमा कर देता हूँ। वो सोचता है यही इन्वेस्टमेंट है, यहाँ से मुझे रिटर्न मिलेगी। ये इन्फ्लेशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है, आपके पैसे का जो रेट है डिक्रीज, डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं आपने ऐसे इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहिए जहां से इन्फ्लेशन रेट को बीट करके अच्छा खासा रिटर्न दे सके। तो वो ऑप्शन बनता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के ऊपर हम कई सारे क्वेश्चन है, उसको डाउट बाय डाउट एक एक करके क्लियर करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, लोग क्वेश्चन है। नेक्स्ट लोग क्वेश्चन करते हैं कि म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट करें तो करें कहां से, कैसे करें। ये क्वेश्चन भी लोगों के माइंड में आता है। लोग ये सोचते हैं कि अगर हम म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन पैसा इन्वेस्ट करने का कोई टाइम पीरियड भी होता है क्या। जैसे हम एफडी में इन्वेस्ट करते हैं बैंक में, तो वहां पे 5 से 6% का रिटर्न मिलता है। लेकिन क्या हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो क्या कोई टाइम पीरियड होती है। 1 साल में निकालना होगा, 2 साल में निकालना होगा, 3 साल में, उसके अंदर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। डेफिनेटली ये क्वेश्चन का भी डाउट हम क्लियर करेंगे। आपको मैं डाटा दिखा देता हूँ। देखिए, अगर आप किसी भी बैंक का अगर एफडी चेक करेंगे, एफडी रेट, तो वहां पे 6% से लेके 7.5-7% का मैक्सिमम रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपको लिस्ट दिख रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि हम म्यूचुअल फंड में मैं आपको बता रहा हूँ 1 साल में 30% से लेकर 70% का रिटर्न आपको दिखा दूंगा। लेकिन ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, कोई रिकमेंड नहीं है। आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिएगा। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ ग्रो ब्रोकर ऐप में, जहाँ पे मैं ग्रो के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो आपको म्यूचुअल फंड में कैटेगरी में लेके चलता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे पॉपुलर म्यूचुअल फंड आपको दिख रहा होगा। हम सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल को आपको दिखा देता हूँ, मिड कैप को। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं 1 ईयर का रिटर्न आपको दिखा देता हूँ। 1 ईयर का 7% रिटर्न, 6 मंथ का यहाँ पे 44% का रिटर्न, 1 ईयर का 72%। तो आप समझ सकते हैं कि कितने खतरनाक रिटर्न आपको मिलते हैं। और नेक्स्ट हम कंपनी की बात करते हैं यहाँ पे दूसरे में क्वांटिस्मल म्यूचुअल फंड का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका म्यूचुअल फंड 1 मंथ का 1% है, 6 मंथ का 27% एंड 1 ईयर का 56% का ओवरऑल है। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो यहाँ पे 20% का रिटर्न, तो आपको अगर आप पूरे शुरुआत से लेके अभी तक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 20 साल का एनुअल रिटर्न आपको मिलता है। तो अगर हम तीसरे कंपनी की बात करें परक पारिक का, तो यहाँ पे अगर 1 ईयर का बात करें तो यहाँ पे 1 मंथ का 4%, 6 मंथ का 20% एंड 1 ईयर का 40%। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक रिजल्ट है। ये सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको, मैं अपने पोर्टफोलियो में दिखाऊंगा कि वाकई में मिलता भी है या सिर्फ ये झूठ दिखाया जाता है। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए कुछ म्यूचुअल फंड बाय कर रखा है, जिसका आपके सामने डैशबोर्ड में रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको डैशबोर्ड में लेके चलता हूँ। डैशबोर्ड में मैंने बाय कर रखा है यहाँ पे म्यूचुअल फंड को। तो म्यूचुअल फंड में सबसे पहले आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ निपोल इंडिया फॉर्म, डायरेक्टली आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको रिटर्न 6000 लगाए थे तो 7300 आपको देखने में मिल रहा होगा। मोतीलाल ओसवाल में मैंने अभी लगाए हैं तो थोड़ा सा कम दिख रहा है, 5000 लगाए थे। तो वहाँ पे टाटा डिजिटल में आप देख सकते हैं 1000 लगाए थे, तो यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न। तो हम इसका परसेंटेज में बात करते हैं, तो यहाँ पे कितना परसेंट बाकी में रिटर्न मिलता है जो मैंने खुद गेन किया है, जो आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। तो वहाँ पे सबसे पहली कंपनी में 21% का गेन हुआ है। देन मोतीलाल ओसवाल में अभी भी इन्वेस्टमेंट करिए तो 0.6% का है। टाटा डिजिटल में आप देख सकते हैं 43% का रिटर्न, बहुत ही कमाल का रिटर्न है। देन अगर हम बात करें ICICI प्रोडक्शन में, तो यहाँ पे 36%, क्वांट स्मॉल में 39%, और नेक्स्ट हम बात करें 19%, 9%, 17%। या आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई रिकमेंड नहीं है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट अपने थ्रू ही करिए, इन्वेस्टमेंट रिसर्च के बाद ही, तो आपको अच्छा रहेगा। यार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि विड्रॉल हम करना चाहते हैं अपने पैसे को, तो यहाँ पे विड्रॉल करने के कोई चार्जेस वगैरह भी लगता है क्या। ये क्वेश्चंस भी आपके माइंड में जरूर आ रहा होगा, इसका भी क्लियर करेंगे। नेक्स्ट, कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो क्या वही इसमें कोई एज लिमिटेड है। कोई 18 साल होगा तभी इन्वेस्ट करेगा, या 20 साल होगा तभी इन्वेस्ट करेगा, या कोई बच्चे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दैट्स यहाँ पे सारे क्वेश्चंस का एक एक करके क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड होता क्या है। दैट्स म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड मैनेजर होता है, जो भी आप पैसे लगाते हैं वो पैसे को कहां कहां पर लगाना है
वो पैसे को वो चाहे तो स्टॉक मार्केट में लगाए, चाहे गोल्ड में जगह लगाए, चाहे ETF में लगाए, चाहे वो प्रॉपर्टी में लगाए, कहाँ लगाना चाहता है लगा सकता है, वो उसके ऊपर। लेकिन आप पैसा उसको दिए तो अच्छा खासा रिटर्न वो देगा, वो अच्छी कंपनी चूज करेगा। क्योंकि अगर वो अच्छी कंपनी चूज नहीं करता है तो आप दोबारा उसको पैसे देंगे क्या? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मुझे रिटर्न तो बहुत कम मिलते हैं, इसलिए मैं इस कंपनी को चेंज करके दूसरे में इन्वेस्ट करूंगा। ये म्यूचुअल फंड में आपके जो फंड लगा है उसको मैनेज करने के लिए लोग लगे पड़े हैं और अच्छा खासा रिटर्न दिलाने के लिए लोग लगे पड़े हैं। दैट्स हम इसको कहते हैं म्यूचुअल फंड। आपके पैसे को कंपनी में लगाता है चुन चुन के, बहुत ही बेहतरीन कंपनी में। तो यहाँ पे वो लगा सकता है स्मॉल कैप कैटेगरीज में, मिड कैप में और लार्ज कैप में। तो हम इन तीनों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले होता है स्मॉल कैप के बारे में। स्मॉल कैप वो छोटी छोटी कंपनियां होती है जिनका मार्केट कैप कम होता है, वहां पे उनकी ग्रोथ भी बहुत हाई होती है, बहुत अच्छे खासे रिटर्न भी दे सकते हैं, लेकिन गिरावट भी बहुत अच्छी तरीके से होती है। तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है। जो म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर है वो भी कुछ पैसे तो स्मॉल कैप में लगाता है, कुछ लार्ज में, कुछ मिड कैप में लगाता है, क्योंकि उसको पता है कि रिस्क पूरी तरह से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कभी भी ये फंड लोग रिटर्न मांग सकते हैं, कभी भी विड्रॉल करके मांग सकते हैं, इसलिए वो सोच समझ के ही उन कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं लार्ज कैप। लार्ज कैप में वो होता है जहां बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती है। जैसे बात करें तो यहाँ पे रिलायंस की बात करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री, उसमें रिटर्न भी बहुत कम हो सकता है, लेकिन उसके डूबने के चांस भी बहुत कम है। तो वहां पे पैसे ग्रोथ हाई लेवल से डबल, 3 गुना 4 गुना तो नहीं होंगे इतना जल्दी, और टाइम बहुत लगेगा, लेकिन गिर के बहुत नीचे आने का भी चांस बहुत कम है। तो रिलायंस को लार्ज कैप में माना जाए। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं। हम बात करते हैं मिड कैप के ऊपर। मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप के बीच में जो कंपनियां आती है उनको मिड कैप कहा जाता है। मिड कैप में रिटर्न स्मॉल कैप से थोड़ा कम होता है और लार्ज कैप से थोड़ा ज्यादा होता है। यहाँ पे रिस्क भी मॉडरेट होता है, बीच में ज्यादा रिस्क भी नहीं है। तो आप इसमें तीनों कैटेगरीज में चूज करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपका उम्र कम है, 20 साल 25 साल के, तो आप सबसे स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे ज्यादा से ज्यादा पैसे, तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आप अभी रिस्क ले सकते हैं, आपकी सैलरी का रिस्क पॉइंट आप बनता है। लेकिन अगर आप जैसे जैसे 40 उम्र आपकी ऊपर है, 40 साल के ऊपर है, तो वहां पे आपको चूज करना चाहिए लार्ज कैप, जहाँ पे रिस्क भी कम हो, रिटर्न भी कम हो, कोई दिक्कत नहीं, आपके पैसे डूबने के बहुत कम चांसेस हो। दैट्स हम नेक्स्ट बात करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हम करना चाहते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करे तो करे कैसे, कहाँ से करें, क्या तरीका है? तो यहाँ पे सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप जहां पे आपने अकाउंट ओपन कर रखा है वहां पे जाए और उसको कहें, उस बैंक में जाके कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, डायरेक्टली आप वहां से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, वहां से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, बहुत ही उससे भी आसान तरीका मैं आपके लिए कहूंगा कि आप ब्रोकर ऐप के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करिए। ब्रोकर ऐप मतलब ग्रो, जरोदा, अपस्टॉक, एंजल वन, ये सारे जो ब्रोकर है ऐप है, जहां से बहुत आसान तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दूंगा कैसे कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको लेके चलता हूँ ग्रो के म्यूचुअल फंड सेक्शंस में। सबसे पहले हम यहाँ नीचे सेलेक्ट दिख रहा होगा स्टॉक, देन हम म्यूचुअल फंड में क्लिक करेंगे। जैसे म्यूचुअल फंड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा पॉपुलर फंड्स, उसके साइड में आपको देख रहा होगा और म्यूचुअल फंड, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपके सामने ये इंटरफेस देखने को मिलेगा तो आप वहाँ से चूज कर सकते हैं कौन सा आपको म्यूचुअल फंड ले लेना है। मैं आपको अभी फ़िलहाल करके दिखाने वाला हूँ आदित्य बिरला सन पे। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो वहाँ पे यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा वन टाइम एंड देन SIP। मिनिमम SIP 100 रुपये से स्टार्टिंग है, आप अपने हिसाब से करिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो भी आपको दिखा देता हूँ। अगर आप लोडिंग करते हैं, अगर आप एग्जिट करते हैं तो यहाँ पे एग्जिट लोड 1% का है। अगर आप 30 दिन के अंदर अपना पैसा विड्रॉल करते हैं तो आपको 1% चार्ज देना पड़ेगा। उसके अलावा एक्सपेंस रेशियो आपको 0.49% आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे SIP करेंगे। SIP के लिए मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाने के लिए मैं 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करके दिखाता हूँ। देखिए 100 रुपये में जैसे मैंने क्लिक करी और यहाँ पे मैंने स्टार्ट SIP में मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे एक OTP आएगा मेरे मोबाइल नंबर पे या ईमेल ID पे, अपने आप फिल हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट में अप्रूव पे बात करेंगे। अप्रूव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जहाँ अपना पासपोर्ट फिल कर देंगे बैंक अकाउंट का।
जैसे हम बैंक अकाउंट का पासवर्ड फिल कर देंगे तो आपका म्यूचुअल फंड सक्सेसफुली SIP हो गया है। आराम से आपका डैशबोर्ड में आपको दिख जाएगा 1-2 दिन के अंदर। तो इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है कि हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे कोई लिमिटेड पीरियड होता है क्या? जैसे कोई व्यक्ति FD करता है तो यहाँ पे स्टार्टिंग होती है 6 महीने से लेके 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए यहाँ पे FD का रिटर्न पीरियड होता है। मतलब FD करने का फिक्स करते हैं तो वहाँ पे पीरियड होता है। अगर हम म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं या लमसम अमाउंट वन टाइम SIP करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो अपने पैसे को क्या मैं जब चाहूँ तब निकाल सकता हूँ या इसके लिए भी कोई लिमिटेड पीरियड है? इसमें कोई लिमिटेड पीरियड नहीं है। आप जब चाहो तब इन्वेस्ट करिए, जब चाहो तब निकालिए। आज ही इन्वेस्ट करके कल आप निकाल सकते हैं, आज ही इन्वेस्ट करके आज भी निकाल लीजिए, चाहे 10 साल बाद निकाल लीजिए, वो आपके हाथ में है। डेफिनेटली कोई रोक टोक नहीं है, आपके पैसा है, आपके हाथ में है, दैट्स। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं ना ब्रोकर ऐप के थ्रू, वो पैसा आप आज लगाते तो हैं, उसको लगने में भी थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि डायरेक्टली नहीं लग रही, कि ब्रोकर ऐप के थ्रू लग रही है तो लगने में टाइम लगता है। म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, स्टॉक में थोड़ा जल्दी हो जाता है, हाथों हाथ खरीद के हाथों हाथ बेच सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में आपको खरीदने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, बेच के आपके अकाउंट में पैसे रिटर्न आने में भी थोड़ा सा वक्त लग जाता है, तो आपको पैसेंस रखना होगा। कोई इन्वेस्टमेंट के लिए पीरियड नहीं है। नेक्स्ट हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे हम विड्रॉल करते हैं अपने पैसे को, आपने कमा लिया, बहुत अच्छा खासा रिटर्न हमने कमा लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि पैसे को अपने अकाउंट में रिटर्न करें, विड्रॉल करें, तो वहाँ पे कुछ चार्जेस है। कुछ कंपनियों में 0.5% से लेके 1% की चार्जेस लेता है, और कुछ कंपनी ऐसी होती है जिनमें कोई चार्जेस नहीं होती है, ना कि बराबर चार्जेस होती है। लेकिन यहाँ पे भी कैटेगरी चूज करते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे कुछ कंपनियां कहती है कि 1 साल के अंदर अगर आप विड्रॉल करते हैं तो आपको चार्ज देना पड़ेगा 1%। जो भी आप विड्रॉल कर रहे हैं उसका 1% आपको देनी पड़ेगी। लेकिन कुछ कंपनी कहते हैं कि 1 महीने के बाद अगर आप रिटर्न अपने विड्रॉल करते हैं तो वहां पे आपको कोई चार्जेस नहीं देनी पड़ेगी, कोई लिमिटेड होती है। और एग्जिट रेशियो जो होती है ना, लोड होती है, वो आपका कुछ ना कुछ परसेंटेज तो कुछ ना कुछ लेते ही है। वो हर जगह जाएंगे, हर म्यूचुअल फंड में लेती हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड होती है वहाँ पे ना के बराबर लेती हैं, कुछ ज़्यादा लेती है। आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि अच्छी कंपनी चुनेंगे, अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो हमें उसको एग्जिट लोड देने में क्या दिक्कत है? जब हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है तो क्या दिक्कत है? डेफिनेटली अच्छी कंपनी चूज करिए और आप अच्छा खासा रिटर्न कमाइए, उसके बाद विड्रॉल करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन क्या मेरी उम्र 18 साल होगी तभी इन्वेस्ट कर सकता हूँ क्या? जायज़ क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे कोई एज लिमिटेड नहीं है। इसके लिए आपको मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास है तो डेफिनेटली आप डीमेट अकाउंट ओपन करिए और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए आसान तरीके से। वो भी कोई ब्रोकर ऐप को शुरू कर दीजिए, ब्रोकर ऐप के थ्रू आसान तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है, आप डायरेक्ट बैंक में जाकर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है, आप इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आप मम्मी पापा की आईडी को लॉगिन करके, आईडी बनाकर, डीमेट अकाउंट ओपन करके उनकी आईडी से भी आप काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, आसान तरीके से कमाइए। लेकिन म्यूचुअल फंड, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई गई है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अपने सोच समझ के ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी।